दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला सेना जॉब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को जो मैथ्स में सबसे पहला जो टॉपिक पूछा जाता है वो टॉपिक आपका होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम को A to Z ठीक से अगर देखेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे जाएंगे आप उन सभी को बहुत इजीली मेथड से कर सकेंगे। तो हम सभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला है और उसको हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप से करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है हमारा नंबर सिस्टम में, उसमें हम लिखेंगे कि नंबर सिस्टम का टाइप ए पार्ट। टाइप ए पार्ट में क्या होता है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टाइप ए में होता है, टाइप ए में क्या होता है, उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा टाइप ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको कुछ संख्याएं लिखी होंगी जिनको प्लस करके लिखा होगा और उनपे आपको पूछा जाएगा कि आपका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको जानने की थोड़ी सी जरूरत ये पड़ेगी, जो संख्याएं हमारी होती है उन संख्याओं का कुछ स्थानीय मान, अंकों का कुछ स्थानीय मान होता है। सपोज करिए कोई संख्या दी गई है 2, 3, 5, 6। इसमें सबसे पहले आप ये पहचानने की कोशिश करिए कि जो इसमें एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेज वैल्यू होती है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 2 है, 3 है, 5 है, 6 में हम आपसे पूछें कि यहाँ पे 3 की जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेज वैल्यू क्या होगी। इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू, और इसका फेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब जिस प्लेस पे ये है 3 अंक हमारा जो है जिस प्लेस पे है तो उस पे इसकी वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक, और इसका मतलब होता है जातीय मान। ठीक, अगर आप इसको ठीक से देखिए तो फेज वैल्यू का मतलब होता है जो जैसा दिख रहा है वही उसका फेज वैल्यू होगी, उसकी फेज वैल्यू कही जाएगी। मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो 3 की फेज वैल्यू क्या है, इसका फेज कैसा है, 3 जैसा है, तो इसका मतलब इसका फेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3 ही कहलाएगा। बट इसका प्लेस वैल्यू डिपेंड ये करता है कि 3 अगर यहाँ पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू कुछ और होगी, बट 3 अगर यहां से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, दूसरी हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर लिखी होती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस टाइप से होता है। ठीक, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 हमारा है वो कहां है, किस प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी टेंस यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस पे आता है। तो ये 100 के प्लेस पे बैठा हुआ 3 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3, और 100 के प्लेस पे है यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा 300, यानी इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 300 है। दूसरी चीज हम इसको ऐसे भी शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 यहाँ पे कहां पे है, 3 के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं, 3 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, यहाँ पे 5 और 6 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद जितने भी अंक आए उतने 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया कि आपको निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू क्या होगी। अब कोई संख्या दे दी जाए तो पूछे कि वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, क्लियर। सेम इसी टाइप का सपोज कर लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि मान लिया गया 5, 6, 7, 8। यहां पूछा जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेज वैल्यू क्या है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 7, और 7 के बाद कितना आया है, 1 अंक आया है, यानी कि हम 7 में क्या कर देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 70 हो गई। क्लियर। बट 7 की अगर हम बात करें कि 7 की फेज वैल्यू क्या होगी, तो 7 का फेज जिस भी अंक जैसा है वही उसकी फेज वैल्यू होती है। तो 7 की फेज वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7, तो ये आपका हो गया इतना। क्लियर। तो ये बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था, आप सभी लोगों को बहुत बेसिक चीज है, आपको नॉलेज होना चाहिए
हो सकता क्वेश्चन ये डायरेक्ट ना भी पूछा जाए, बट आपको आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करेंगे हम यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 में सॉल्व करने के लिए अब सपोज करें नंबर कुछ हम बड़ा ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 5 6 9 प्लस 8 7 6 प्लस 3 8 9। अब इसको हमें ऐड करके बताना है कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो क्या होगा, उसका मान कितना आएगा। बच्चों ये बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे इकाई का अंक कैसे आएगा। आपको पूरा ऐड नहीं करना है। हमारा मतलब किस चीज से है, हमारा फोकस एग्जाम में ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया इकाई का अंक, यानी कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इकाई का अंक हम कैसे बताएं, और वहां पे सैकड़े में और हजार में कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई के अंक के लिए 9 प्लस 6 है आपके पास। 9 में हम 6 को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 कितना होता है 15। 15 में भी हम क्या करेंगे, हम 15 में इस 9 को नहीं ऐड करेंगे। ऐड अगर कर भी लेते तो भी मेरा आंसर आएगा, बट टाइम को सेव करना है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 का ओनली 5 लेंगे और इस 5 में हम क्या कर दें 9 ऐड कर दें। तो 5 प्लस 9 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 14 आएगा, और 14 में इकाई का अंक कितना हो 4। दूसरा प्रोसेस देखिए, अगर हम चाहते तो इस 15 में डायरेक्ट हम 9 को भी ऐड कर सकते थे। 15 में अगर 9 को ऐड करते तो कितना आता मेरे पास 15 5 20 4 24, यानी कि हमारा 24 आता है। तो इसमें भी इसके थ्रू भी अगर करते तो भी हमारे पास आंसर कितना आता है, इकाई के स्थान पे अंक क्या आ रहा 4। और आपने खाली 5 में 9 ऐड किया तो भी आपका इकाई के स्थान पे अंक कितना आ रहा 4। यानी कि दोनों मेथड से आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आपको टाइम कैसे बचाना है। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करिए कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 5 6 प्लस 7 8 9 6 प्लस 3 8 9 2। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अभी हमने 3 अंक की संख्या नहीं, इससे पहले 2 अंकों की ली थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी कि आपके पास 7896 लिखा है। तो हजार में क्या हो रहा है, सैकड़े में क्या हो रहा है, दहाई में क्या हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि इकाई के स्थान पे जो अंक आया है वो क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, यहाँ पर इकाई का अंक। तो इकाई के अंक को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में हम क्या करेंगे, इस 6 में 6 को ऐड कर दीजिए। 6 में 6 को ऐड करेंगे 12 आएगा। अब 12 का हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 2 बचे हमारे पास। इस 2 में हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। यानी कि इकाई का अंक जो आपका आंसर मिला वो 4 मिल गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ संख्याएं लिखी होंगी जोड़ने से, और उनको बताना होगा कि जोड़ने के बाद जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप ए में ही दूसरा टाइप क्या पूछा जाता है कि आपको पूछा गया, सपोज कर लिए कि कोई क्वेश्चन पूछा है कि टाइप ए का फर्स्ट पार्ट था। अब टाइप ए का फर्स्ट पार्ट में प्लस करने से भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज संख्या पूछी जा सकती है कि कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है, और वो पूछ रहा है कि उस मल्टीप्लाई को करने से वहां पे बताना है कि आपको इकाई का अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज कर लिए, ये तो प्लस वाला मैंने बताया आपको ऐड की संख्याओं में कैसे हम इकाई का अंक को बताएंगे, और अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में दिया गया है तो हम कैसे आपको इकाई का अंक निकालना बताएंगे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 57। ओके, अब ये लिखा हुआ है और आपको पूछा गया है कि इसमें इनको मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपके पास रास्ता क्या है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जिन्होंने अपनी तैयारी अगर नहीं की है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये करेंगे 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको फिर 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो बताएंगे कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा। बट जिन लोगों ने तैयारी की है और अगर उन्होंने सेना जॉब चैनल्स पे इस चीज की स्टडी की है, तो वो ये बता सकते हैं कि हम बहुत कम टाइम में इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे।
तो इकाई का अंक निकालने का प्रोसेस यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 30। 30 को भी आप कंप्लीट मान लीजिए, क्योंकि हमारा ये इकाई है और ये दहाई है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। हमें बताना क्या है आंसर, यूनिट प्लेस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस इसका लेंगे 0, और इस 0 को हम क्या करेंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब इसमें इस पूरे प्रोसेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल मल्टीप्लाई में क्या हो सकती है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 33, 45 प्लस 67। अब यहां मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि यहाँ पे आप अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे अंक आने के लिए क्या है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 15, और 15 का यहाँ पे क्या है इकाई का अंक, मेरे पास 5। हम एक से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे 5 लेंगे, और इस 5 को हम क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 7 से गुणा किया तो कितना आया 35, और 35 का इकाई का अंक कितना है 5, यानी आंसर मेरा कितना होगा 5। क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई के अंक अगर कोई संख्या जोड़ने या गुणा करने में दी गई हो, वो कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, सपोज करिए बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इकाई के अंक को बहुत इजीली मेथड से निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए लिखाओ 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5। हमें इसका बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें भी अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 को 9 से गुणा कर दीजिए, 6 को 9 से गुणा कर देंगे। 6 9 जा कितना होता है 54, तो 54 करेंगे। 54 का क्या आया 4 आया। अब इस 4 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 5 से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 20, यानी इकाई का अंक अगर इस प्रोसेस से भी मालूम करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आया 20। तो 20 में क्या हो गया, इकाई का अंक मेरा क्या कराएगा 0 कहलाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। तो अगर आपने इस टाइप से थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पूरा जोड़ने पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत इजीली मेथड से यहाँ पे जोड़ने और गुणा से संबंधित क्वेश्चनों में इकाई का अंक बहुत इजी मेथड से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल सकते हैं।